GR लाइव फाजिलका में आप सभी का स्वागत है। श्री सेवा समिति रामलीला मंच घास मंडी फाजिलका में रामादल पहुंचे हनुमान जी व उसके बाद रामादल लंका प्रस्थान नाइट का हुआ मंचन। रामलीला मंच फाजिलका से साजन सचदेवा गौरव रासरानिया बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल GR लाइव फाजिलका। नई अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम गुलशन मोंगा है। मैं सर्वकारी विद्या मंदिर फाजिलका की तीसरी कक्षा की छात्रा हूँ। मेरी आज की कविता का विषय है कि मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाल बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। ऐसी वैसी ना समझो कि यूं ही बहल जाऊंगी, ऐसी वैसी ना समझो कि यूं ही बहल जाऊंगी। भारत की बेटी हूँ, दो शब्दों में खेल जाऊंगी। एक छोटी सी मैं लड़की हूँ, कुछ सवाल लेकर आई हूँ। एक छोटी सी मैं लड़की हूँ, कुछ सवाल लेकर आई हूँ। आंखों में आंसू, दिल में बवाल लेकर आई हूँ। आप सभी का मौन साधना बस आज नहीं चाहिए। आखिर क्यों इतनी गलत होती हैं लड़कियाँ, बस आज ही बताइए। हाँ, मैं ही वो निर्भया, मैं ही वो 2 साल की बच्ची हूँ जो चीख चीख कर कहती है छोड़ दो मुझे, मैं उम्र से कच्ची हूँ। हाँ, हुआ तो शोषण मेरा भी, मगर मैं खुद को मौत के घाट नहीं सुलाऊंगी कि मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। धारण कर मैं अस्त्र शस्त्र मैं खुद ब्रह्मास्त्र चलाऊंगी और हनुमान जी की भक्त हूँ, यह कहने से कतई नहीं घबराऊंगी कि तुम छुओ मेरी पूंछ एक बार फिर से, कि तुम छुओ मेरी पूंछ एक बार फिर से। मैं खड़े खड़े तुम्हारी नंगा फूंक जाऊंगी कि मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। और तुम क्या कहते हो मुझे रानी बनाकर ले जाओगे, कि तुम क्या कहते हो मुझे रानी बनाकर ले जाओगे। अरे खास कहलाऊंगी मैं रानी, जब मेरा ताज भी मेरे ही मायके से बनवाओगे। टीवी, एसी, फ्रिज और लंबी गाड़ी, इन 4 चीजों में कल फिर बिक जाऊंगी। हर रोज दहेज की आड़ में मैं तिल मर जाऊंगी कि मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। और अब नारी का प्रकोप देखिए कि मत सताओ और मुझे, मैं चंड मुंड माला धरनी बन जाऊंगी। तुम्हारे मस्तकों से कर श्रृंगार महिषासुर मर्दिनी बन जाऊंगी। सीता का मैं रूप धरी हूँ, एक दिन काली कल्याणी बन जाऊंगी। सारे शस्त्रधर मैं तुमको मौत के साक्षात दर्शन करवाऊंगी। कि एक दिन मेरे प्रकोप से सारा संसार घबराएगा, कि एक दिन मेरे प्रकोप से सारा संसार घबराएगा। जब यह हिमालय भी मेरे साथ मिलकर राग विलाप गाएगा। खत्म कर मैं सारी सृष्टि, मौत की नींद सो जाऊंगी। मत तुझो मेरे प्रकोप से, वरना मैं गंगा में भी रक्त का सैलाब ले आऊंगी कि मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। और यह याद कर लो, यह नारी है, नारी ने ही संपूर्ण धरा बनाई थी। और तुमको फिर से बता दूं कि एक नारी ने ही संपूर्ण महाभारत तक रचाई थी। क्या भारत की बेटी आज एक आखिरी बात पढ़कर जाएगी, क्या भारत की बेटी आज एक आखिरी बात पढ़कर जाएगी। देश बदल जाएगा मेरा जिस दिन हर लड़का वीर शिवाजी और हर लड़की महारानी लक्ष्मीबाई बन जाएगी, और हर लड़की महारानी लक्ष्मीबाई बन जाएगी। आखिरी की पंक्ति लिखना चाहूंगी। मेरे मुख पर अटल जी और हृदय में भगत सिंह वास करते हैं। मेरे मुख पर अटल जी और हृदय में भगत सिंह वास करते हैं। और आज हम तीनों मिलकर आपसे नारियों के सम्मान की आस करते हैं। बेटा मंच पे ही रहना, टोटा की सामने स्थान।
ਕਲਾਕਾਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਯੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੈਸਟ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ भगवान आपके पुण्य प्रताप से मैं सब कार्य कर रहा हूँ। माता सीता जी ने यह चूड़ामणि निशानी के तौर पर दी है। रावण ने मेरी पूंछ में आग लगाई और मैंने उसकी तमाम लंका जलाई। हे प्रभु, माता सीता का एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। उन्होंने यह संदेश दिया है, यदि 1 महीना तक आप ना आओगे तो सीता को जिंदा नहीं पाओगे। हे हनुमान, मैं तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हे सखा सुग्रीव, और समुद्र तट पर चलो, वहां पर युद्ध का प्रोग्राम बनाएंगे। जो आज्ञा महाराज।
मैं बच्चों ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਮੰਚ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, कार्यक्रम ਹੋਇਆ, 26 ਆਈਟਮ ਸੀ, 26 ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਮੋਂਗਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। आज आपको किस बात का ख्याल है जो दुश्मनों की तबीयत पर इस कदर मलाल है? मंत्री जी, मेरी उदासी का कारण आप सब अच्छी तरह जानते हैं। जब से हनुमान सबकी आंखों में धूल झोंक कर चला गया, कई बहादुरों का कत्ल कर कर चला गया, मेरी तबीयत को तब से क्लेश हो रहा है। महाराज, आपने तो फजूल ही अपनी तबीयत पर इस कदर मलाल किया है और ऐसा परिंदा सवाल किया है। अगर हनुमान चोरों की तरह लंका में आकर फिर गया तो इसमें कौन सा बड़ा तीर मार दिया? उसकी दलेरी तो उस समय थी जब मंत्री जी, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। ये महज आपका ख्याल है। भला बेच और खाना विदोष की इस तरफ भूख करने की क्या मजा? उसके लिए तो हमारा एक मेला ही काफी है और हनुमान जैसे 10-20 के लिए ये बंदा अकेला ही काफी है। जब तक दुनिया में मेघनाथ मौजूद है, आपका फिक्र करना बिल्कुल बेखौफ है। श्री महाराज, आप लंकेश हैं, लंका पति हैं, दुनिया में आपका यश है, आपका तेज प्रताप दुनिया में छाया हुआ है और बात के डंके बज रहे हैं। आप जैसा तेजवान इस दुनिया में कोई नहीं। परंतु अब ये सारब नजर आते हैं। श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे आ गए हैं। श्री मत कहो, वो राम है, सिर्फ राम। उनका दूत लंका जलाकर चला गया, तो फिर भी आप राम के प्रताप को भूल रहे हैं। महाराज, आप समझ नहीं रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कुछ और ही कह रहा है। मेरा कलेजा कांपता है कि लंका के दिन कहीं बुरे तो नहीं आ गए। क्या बात कर रहे हो? मेरी राय तो ये है, आप जानकी को लेकर राम जी के पास चले जाएं, सारा झगड़ा निपटा दें। मैं तीनों लोगों को एक तिरछी निगाह से हिला देने वाला, जिसने गौश पहाड़ को उठाया, वो उस राम जैसे छोकरी से डिस्कार है तेरी जुबान पर। बेशक आप बड़े हैं, आपके बहुबल की धूम है, पर फिर भी समझना चाहिए। जिस तरह आप समझ रहे हैं, वो मुझे लंका के लिए काल नजर आ रहे हैं। बस खबरदार, बस खामोश हो भविष्य। बेजा है सजा
उनको झुकाए सर जाकर। ये रावण का दस्तूर नहीं, मर चाउल लेकर मर कलंक, सिया को ये मंजूर नहीं। तू मेरे नाम की इज्जत को क्या दाग लगाना चाहता है? ताज और तख्त की अजमत को मिट्टी में मिलाना चाहता है। एक कुलद्रोही काय कुटी ओझल हो मेरी आंखों से, उनको ही सुनाइए नीति शास्त्र, जान मिल जाए तपसी छोकरों से। उनकी ही बड़ाई करता है तो सामने बैठ कंगन के कुछ दिन आ गए, फिर बर्बाद होने के दिन आ गए। दोष इसमें है भाई तुम्हारा नहीं, तेरी बुद्धि में रावण लल आ गया, तूने अपना बेगाना विचारा नहीं। ताज लंका का तख्ता पलटने को है, ताज लंका का तख्ता पलटने को है, इसमें चलता कोई चारा नहीं। चलती बार का नमस्कार लो मेरा, सारन जी महाराज। तुम दोनों इसके पीछे पीछे जाओ और पता लगाओ ये कहां जा रहा है। मेरे ख्याल में ये जाकर दुश्मनों से मिलेगा। तुमने वहां पर जाकर वानर सेना का भी पूरा पूरा हाल मालूम करना है और मुझे सारी खबर भेजना है। जो आज्ञा महाराज। चलो दौड़ दो। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤਿਥੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਲੈਕਚਰਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਡਪੁਰੀਆ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਕਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਦਾ कार्यक्रम रोज ही ਇਸ ਮੰਚ और रामलीला का मंचन जो है वो हो रहा हो और राम जी के जब आह्वान किया जाए तो आवाज जो है वो बुलंद होनी चाहिए, तभी पता लगता है हम अपनी उपस्थिति जो है वो तभी दर्ज करा पाएंगे जब आवाज बुलंद होगी। जय श्री राम। कईयों को अभी भी संकोच हो रहा है, जय श्री राम बोलने में भी संकोच हो रहा है, तो संकोच नहीं होना चाहिए। अगर उनकी कृपा प्राप्त करनी है तो उनका नाम तो लेना ही पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहा तो गया है कि 2 शब्द कहे जाए, मैं तो बधाई दूंगी सबसे पहले, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है पहले शहर के अंदर 4 या 5 रामलीला होती थी। अब शायद यही एक मंच है जहां पर रामलीला का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तो इसके लिए इस समिति के सभी सदस्य, सभी पदाधिकारीगण बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस परंपरा को जिंदा रखा है और इसके लिए तालियां बनती हैं कि
क्योंकि प्रत्येक धर्म के अंदर जो है अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए कोई ना कोई जरिया अपनाया जाता है। तो अपने सनातन की ये खूबसूरती है कि अपने, चाहे वो रामायण है, महाभारत है, या हमारे किसी भी महापुरुष के जो प्रसंग हैं, उनकी लीला का मंचन करके उन घटनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाता है। तो भगवान राम जो है वो हमारे लिए आदर्श है। रामायण शायद बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन देखी जरूर होगी सबने। उसका दोबारा प्रसारण जो है वो लॉकडाउन में भी हुआ था। तब सब परिवार इकट्ठे थे और घरों में बैठकर उस रामायण को हमने देखा है। तो भगवान राम का चरित्र से बहुत कुछ सीखने वाला है। समय कम है, पीछे जो है वो सीन तैयार हो चुका है। तो हमने अगर अपने परिवार को सुखी परिवार बनाना है तो भगवान राम के चरित्र को लेकर जो रामायण की रचना की गई है उसको हम जरूर पढ़ें। खाली एक लाल कपड़े के अंदर लपेटकर हमारे मंदिर में रखी हुई वो एक धार्मिक पुस्तक न बनकर रह जाए, उसको निकाल कर हम रोज प्रतिदिन कुछ प्रसंग, कुछ पेज जो है हम जरूर पढ़ें, अपने परिवार को साथ बिठाएं। अपनी बात, एक छोटी सी बात को कहकर बात खत्म करूंगी। रात का जो सीन होता है, प्रत्येक घर के अंदर 4 सदस्य हैं घर में और 4 ही मोबाइल हैं और सबके चेहरे अलग अलग। कोई उस कोने में बैठा है, कोई वहां बेड पे बैठा है, कोई वहां बैठा और मोबाइल चल रहे, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बात मानिए, अगर हम संध्या के समय आरती जब करते थे या नहीं करते तो उसको करिए और वहां पर बैठकर रामायण का एक पेज और सरलार्थ सहित अगर हम रोज पढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए जिस चीज से आप परेशान रहते हैं उस परेशानी से आप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो परेशानी खत्म हो जाएगी। परिवारों के अंदर जो संबंध जो है वो केवल मोबाइल पर ही रह गए, आपस में बातचीत खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर हम बैठकर पूरे परिवार के सदस्य रामायण पढ़ें, एक पेज पढ़ें, रात्रि का खाना हम इकट्ठे बैठकर खाएं, चर्चा करें, सारे दिन की जो दिनचर्या है उसके ऊपर बातचीत करें। ये जो संबंध खराब होते जा रहे हैं, ये जो समाज के अंदर दूरियां बढ़ती जा रही हैं, मेरा ये पर्सनल मानना है, पता नहीं आप सहमत हो या नहीं हो, लेकिन अगर हम सब मिलकर रात्रि के समय, संध्या पूजन के समय, खाना खाते समय इकट्ठे बैठकर बातचीत करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो जड़ से खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसका जो है वो प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर हम शुरू करेंगे, बच्चों को अपने पास बिठाएंगे तो वो जो मोबाइल है ना, उससे कुछ समय के लिए बच्चे उसको छोड़ेंगे। लेकिन जब बच्चे आपके दोस्त बन जाएंगे या आप बच्चों के दोस्त बन जाएंगे तो मोबाइल से कहीं ना कहीं छुटकारा जो है वो जरूर मिलेगा। हम सब परेशान हैं, चाहे वो किसी भी परिवार से हम बात कर लें तो एक ही चीज सामने आती है कि मोबाइल से हम बहुत दुखी हैं, हम बच्चों से बहुत परेशान हैं। तो देखिए, परेशानियों का, समस्याओं का हल भी होता है, तो उन समस्याओं का हल हमें निकालना है। अपने सनातन के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए और आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं अपनी बात भी कर दूं, मैंने कभी रामलीला यहाँ पर आकर नहीं देखी और मैं आज राजेश ठकराल जी का नाम जरूर लूंगी यहाँ पे कि उन्होंने इस रामलीला के मंच को पुनः जीवित किया है और मैं खुद उसका एक साक्षात उदाहरण हूँ कि मैं आज दूसरी बार इस यहाँ पर जो है उपस्थित हुई हूँ रामलीला को देखने के लिए। तो जिस तरह इन्होंने कहा है कि आगे आने वाले सालों के अंदर इसका स्वरूप भी बदलेगा और मैं इस मंच से आपको एक बात कहती हूँ कि जब भी मेरी मैनेजमेंट की, मेरे स्कूल के विद्यार्थियों की आपको आवश्यकता होगी, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। आप मुझे एक आवाज लगाइए, मैं यहाँ आपको उपस्थित
मिलूंगी। और मैं भी चाहती हूँ कि भगवान राम का चरित्र जो है वो रामलीला के माध्यम से जन जन तक पहुंचे, लोग जो है उसको देखें, उसको अपनाएं, उनको कुछ सीखें, ताकि जो राम राज्य की कल्पना हम करते हैं वो परिवारों के अंदर स्थापित हो। तो एक बार फिर मेरे साथ जोरदार नारे लगाएंगे, जय श्री राम। जय श्री राम। भाई हाथ उठा के जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। जय श्री राम। अभी भी ना संकोच ही चल रहा है, मुझे तो यही बात समझ नहीं आई। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हिंद, बोलो रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। आप संसार का भय दूर करने वाले हैं। मैं आपका यश सुनकर आपकी शरण चला आया, मेरी रक्षा करो। तुम अपने धर्म का पालन किस तरह करते हो? हे प्रभु, आप मेरे पीछे समझाने तो दीजिए। मेरे भाई रावण ने मेरे को भविष्यन बादल सुग्रीव सरयू का जल मंगवाओ। हे सखे, मैं तुम्हें लंका का राज देता हूं। यदि किसी और चीज की इच्छा हो वो भी मांग लो। मैं तुम्हें आज से लंका का राज तिलक करता हूं। वानरराज सुग्रीव, इन्हें मारो नहीं, इनको हमारे पास लेके आओ। रघुनाथ जी, ये दोनों रावण के जासूस हैं और यहाँ का भेद लेने आए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुख है और इसका नाम सारण है। महाराज, हम सच्ची सच्ची कहें, अगर हमें माफ कर दो। अगर तुम सच सच बताओगे तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। महाराज, हम रावण के हुक्म से आपकी सेना का भेद लेने आए थे। अभी आए थे, पकड़े गए, मारो वो अलग। तुम जा सकते हो, लेकिन मेरा एक संदेश रावण को दे देना। उससे कहना, या तो जल्दी से सीता जी को रघुवीर के पास पहुंचा दे, अन्यथा तेरा काल आया है। मेरा भी संदेश रावण को दे देना। जिसने सिंहासन छोड़कर मेरे लात लगाई है उसे जाकर कह देना, अब देखना
अपने कुल की रक्षा कैसे करते हैं। हे वानर राज सुग्रीव और लंकापति भविष्यन, ये सागर हम किस प्रकार पार करें। हे प्रभु, प्रार्थना करनी चाहिए, आपका एक ही बाण। हे सखा, तुमने अच्छी युक्ति बताई है। हे नाथ, देव का क्या भरोसा, हम तो यहाँ बैठे कई दिन बीत गए। हे लक्ष्मण, मैं अभी सागर को सुखाता हूँ। अब हम लंका में तो पहुंच ही गए। हे भाई, अब ये बतलाओ, तुम सबने क्या ठहराया है, लेकिन इस राजा रावण ने क्या अद्भुत चक्र चलाया है। जहां बीत चुके हैं कई दिवस, वो नहीं युद्ध को आया है। लंका के द्वार बंद हैं क्यों, कोई भेद ना इसका पाया है। दरवाजे बंद किए हैं सो मत समझो वो डरता होगा। मंत्रियों से, सेनापतियों से मंत्रना वो करता होगा। कुछ तो और देखिए रहा, ये राजनीति बतलाती है। दुश्मन को प्रबंध करने के लिए कुछ मोहलत। ए लंकेश, इस समय राजनीति के प्रसंग को मत छेड़ो। 2-4 रोज की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। वो सीता माँ की घड़ी घड़ी बरसों की नाही कटती है। हम वृक्षों पल भर में द्वार कपाट तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजमहल को तोड़ेंगे तब तो रावण घबराएगा, सीता जी को दे जाएगा या लड़ने आएगा। हे प्रभु, तीर ठीक है, फिर भी मैं राय देता हूँ। आसिद का काम पेशतर है। इस घर से हम मालूम करें क्या उसके जी के अंदर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की, फिर एक बार बस नहीं तकलीफ उठाओ जाने की। ये तस्दीक तो आपकी माकूल है, परंतु इसमें एक भेद है। बजरंग बली के जाने से हमको हर तरह सुविधा है, पर दूसरी बार जब जाते हैं इस कारण एक वजीता है। रावण अवश्य ये समझेगा सब दामदार इसी पर है, हर बार इसी को भेजते हैं। बस यही एक अर्ज मैं करता हूँ, वो जाहिर खास वो आम के हैं। इस बार भेजिए अंगद को, ये भी योग्य इस काम के हैं।
हे बाली पुत्र वीर अंगद, तुम मेरे काम के वास्ते लंका को जाओ, शत्रु को समझाकर वही बात कहना कि जिससे हमारा काम हो और उसका दो एक संदेश हमारे कह तो देना उस रावण से जिसने एक लात लगाई थी मेरे कुट के सिंहासन से। मैं मूर्ख और दीवाना हूं, वो तो सब बात समझता है। देख के लंका नगरी की बद से रक्षा करता है। ये अच्छी तरह बता देना उस अभिमानी रावण के लिए बस रहेगा एक ही भविष्य ही, सारे कुल के मंडली। हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मैं श्री राम जी के आदर्श जीवन के बारे में 2 मिनट लेना चाहूंगा। मेरे राम वो हैं जिन्होंने अपने पिता के वचन पर तीनों लोगों का सुख, समृद्धि, सौंदर्य, ऐशो आराम और वैभव छोड़कर रघुकुल रीत निभाने के लिए नंगे पांवों वन की शूलों पर निकल पड़े 14 साल के वनवास के लिए। मेरे राम वो हैं जो अपनी माता कैकेयी की खुशी के लिए तीनों लोगों का साम्राज्य मुस्कुराते हुए छोड़ गए और किंचित भर भी सौतेली मां से द्वेष नहीं किया। मेरे राम वो हैं जो अपने भाई भाई की प्यार की एक अद्भुत मिसाल पेश की। बड़े भाई का छोटे भाई से ऐसा स्नेह, प्रेम और त्याग की परिभाषा की राजतिलक और राजपाट का मोह भी विचलित नहीं कर पाया। मेरे राम वो हैं जो अपने सेवक को भी हृदय से लगाकर कहते हैं, हे हनुमान तुम प्रिय भरत सम भाई। मित्रता की बात करें तो श्री राम से बड़ा दूसरा मित्र इस जग में कोई नहीं है। रघुकुल का राजकुमार होकर भी उन्होंने केवट जैसे भीड़ को अपने हृदय से लगा दिया था। रावण की सोने की लंका जीत कर भी अपने मित्र विभीषण को सौंप दी और सुग्रीव के लिए बाली से युद्ध किया था। मेरे राम वो हैं जिनके राम राज्य में हिरण और सिंह इकट्ठे एक ही घाट पर पानी पीते हैं। मेरे राम जी के राम राज्य में धर्म और सत्य का राज है। लोग आज भी राम राज्य की कामना करते हैं। जय श्री शख्स के धन्यवादी हैं और मेरी रिक्वेस्ट उनके जगह पर आकर इस मंचन पर उपस्थित मातृशक्ति बंधुओं, भाइयों, बहनों, भगवान श्री राम जी के चरित्र के बारे में, रामायण जी के बारे में मेरी बड़ी बहन मधु जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की। ठकराल साहब ने बहुत विस्तार से कहा, लेकिन एक बात जो मैं कहनी जरूरी समझता हूँ, अभी कहा गया कि पहले 4 रामलीला हुआ करती थी। जब से मैंने होश संभाला, चौबा जी की रामलीला और गच्छा जी की रामलीला होया करती थी। और आज 90 साल से ऊपर अगर इस मंचन को लगातार
चलते हुए हो गए हैं, तो उसके पीछे एक कारण, एक पवित्रता है, इस मंच की पवित्रता। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूं। जब से छोटे छोटे हुआ करते थे तो इस रामलीला को देखने आते थे। जो इस संस्था के पुराने सदस्य हैं उनको पता होगा कि हरिकृष्ण जी कमल जो यहाँ से शिफ्ट होकर सिरसा में चले गए थे, वो भगवान श्री राम जी के पात्र के रूप में यहाँ अपना रोल अदा किया करते थे। हरिकृष्ण जी कमल, उनके साथ कृष्ण बॉबी जी लक्ष्मण का रोल अदा करते थे। बाद में बॉबी जी राम का रोल अदा करने लग गए और हमारे भैया ओम जी वो लक्ष्मण का रोल अदा करने लग गए। बॉबी जी बुजुर्ग हो गए, ओम जी ने राम का रोल करना शुरू कर दिया, सुभाष पप्पी जी ने लक्ष्मण का रोल अदा करना शुरू कर दिया। ऐसे ही था। तो मेरा कहने का भाव यह है, मैं उनसे सुना करता था कि जब भी भगवान श्री राम के वो वनवास के दिन आया करते थे, तो वनवासी के रूप में जब हरिकृष्ण कमल जी से लेकर ओम प्रकाश जी तक जो भी राम और लक्ष्मण का रोल अदा करते थे, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उन दिनों के अंदर फलाहार लेते थे, भोजन नहीं करते थे। वो उन दिनों में भी जितने दिन वनवास के रूप में रहते थे तो भूमि शयन करते थे, पलंग के ऊपर नहीं सोते थे। यही कारण है कि ये मंच आज भी उतना ही कामयाब है जितना पहले हुआ करता था। तो ये इस मंच की पवित्रता है जो ये मंच आज भी चल रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, सारी संस्था को बहुत बहुत बधाई। और इसमें सभी सेवादार हैं, कोई ओहदेदार, कोई प्रधान नहीं है। डायरेक्टर भी एक वाटरमैन का काम भी कर रहा है और वाटरमैन जो है वो मेकअप का काम कर रहा है। इतना समन्वय, सभ्यता, समर्पण भाव इस टीम के अंदर है। यही कारण है कि ये मंच आज भी चल रहा है। धन्यवाद।